नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका किताबी बातें में। आज हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त किताब के बारे में, पिच एनीथिंग। कभी आपने महसूस किया है कि आप जिंदगी में कितनी मेहनत कर रहे हो, सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात भागदौड़ कर रहे हो, लेकिन जब बात किसी को अपना आइडिया समझाने की आती है, वो नौकरी का इंटरव्यू हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट या फिर किसी को अपने प्रोडक्ट पर भरोसा दिलाना हो, सब कुछ जैसे हाथ से निकल जाता है। शब्द तो होते हैं, लेकिन सामने वाले को छू नहीं पाते। ऐसा लगता है जैसे दुनिया सिर्फ उन्हीं की सुनती है जो बोलने का तरीका जानते हैं, और बाकी सब बस चुपचाप देखते रह जाते हैं। ये कहानी है आदित्य की, एक छोटे शहर का लड़का जिसकी आंखों में सपने थे आसमान से भी बड़े। कॉलेज में उसने स्टार्टअप शुरू करने का सपना देखा था। दिल में जुनून था, आइडिया कमाल का था, लेकिन हर बार किसी निवेशक से मिलने जाता, उसकी बातें ऐसे हवा में गायब हो जाती जैसे किसी ने सुना ही नहीं। वह कमरे से बाहर निकलते हुए खुद से कहता, शायद मेरी किस्मत खराब है, शायद ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी। एक दिन एक दोस्त ने उसे एक किताब गिफ्ट की, पिच एनीथिंग। पहली बार उसने महसूस किया कि उसके सपनों की चाबी शायद इसी किताब में छुपी है। उसने पन्ने पलटने शुरू किए और हर लाइन जैसे उसकी आंखों पर से पर्दा हटा रही थी। किताब कहती थी कि पिच सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये दिमाग का खेल है। ये जानने का खेल कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है। आदित्य को लगा जैसे किसी ने उसकी जिंदगी का आईना उसके सामने रख दिया हो। वो रात उसने किताब पढ़ते हुए बिताई। हर पेज पर उसकी सांसें तेज हो जाती। उसे एहसास हुआ कि वो सालों से गलत तरीके से कोशिश कर रहा था। वो अपने आइडिया को समझाने में लगा रहता, लेकिन असल में लोगों का ध्यान खींचने और उनकी भावनाओं को पकड़ने की कला उसने कभी सीखी ही नहीं थी। किताब ने उसे सिखाया कि पिच सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये एक कहानी है, एक जादू है, जहां आप सामने वाले को सिर्फ सुनने पर मजबूर नहीं करते, बल्कि महसूस करने पर मजबूर करते हो। उसने ठान लिया कि अब खेल बदलेगा। अगले दिन उसने अपने प्रेजेंटेशन स्लाइड्स फाड़ कर फेंक दिए। उसने खुद को आईने के सामने खड़ा किया और अपनी कहानी नए अंदाज में सुनाना शुरू किया। वो अब आंकड़े नहीं गिनाता था, वो कहानियां सुनाता था। वो बताता था कि ये आइडिया क्यों उसकी जान से भी ज्यादा कीमती है। वो सामने वाले को ये महसूस कराता कि अगर वो निवेश नहीं करेगा तो वो इस सफर का हिस्सा बनने का मौका खो देगा। धीरे धीरे उसकी बातों का असर दिखने लगा। पहली बार किसी निवेशक की आंखों में उसने वो चमक देखी जो पहले कभी नहीं देखी थी। वो अब सिर्फ एक और लड़का नहीं था जो पैसा मांगने आया था, वो एक सपना बेच रहा था। पिच एनीथिंग ने उसे सिर्फ बोलने का तरीका नहीं सिखाया था, उसने उसे अपनी सोच की ताकत दिखाई थी। कहानी यही खत्म नहीं हुई। आदित्य ने महसूस किया कि ये कला सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, ये जिंदगी के हर रिश्ते, हर बातचीत, हर मौके के लिए है। उसने अपने माता पिता को पहली बार ये एहसास दिलाया कि उसका स्टार्टअप सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि उसका जीवन मिशन है। उसने अपने दोस्तों के साथ रिश्ते बेहतर बनाए, क्योंकि अब वो सिर्फ बोलता नहीं था, सुनता भी था। आदित्य की जिंदगी बदल रही थी, लेकिन ये बदलाव आसान नहीं था। किताब पढ़ लेना एक बात थी, लेकिन उसे अपने खून में उतारना दूसरी बात। कई बार वो हड़बड़ा जाता, पुरानी आदतों में लौट जाता, लेकिन फिर वो खुद को आईने में देखता और कहता, मैं सिर्फ बेचने नहीं आया हूँ, मैं प्रेरित करने आया हूँ। आदित्य की कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। उस छोटे से कमरे में, जहां कभी वो रातों को अकेले बैठकर अपने सपनों को सोचता था,
अब सफलता की पहली किरणें झलकने लगी थी। लेकिन सफर अभी लंबा था। पिच एनीथिंग से सीखी हुई बातें उसके लिए अब सिर्फ एक थ्योरी नहीं रही, बल्कि एक हथियार बन गई थी। एक दिन मुंबई में उसका बड़ा प्रेजेंटेशन था। सामने बैठे थे शहर के सबसे बड़े निवेशक, जिनके पास इतना पैसा था कि वे चाहें तो किसी भी स्टार्टअप को आसमान पर पहुंचा दें। आदित्य के हाथ में कोई लंबी स्लाइड्स नहीं थी, कोई मोटी रिपोर्ट नहीं थी। उसके पास सिर्फ अपनी कहानी थी और वो आत्मविश्वास जो किताब ने उसके दिल में जगाया था। कमरे में सन्नाटा था। निवेशक ने ठंडी नजरों से पूछा, तो आदित्य, हमें क्यों लगता है कि तुम्हारा आइडिया काम करेगा? ये सवाल था, लेकिन उसके पीछे एक चुनौती छुपी थी। पुराना आदित्य शायद हकला जाता, आंकड़ों की बौछार कर देता, लेकिन अब वो मुस्कुराया। उसने कहा, सर, मैं आपको अपना आइडिया नहीं बेचना चाहता, मैं आपको एक सफर दिखाना चाहता हूँ। उसने कहानी शुरू की, अपनी छोटी सी गलती से जिससे उसका पहला प्रोजेक्ट फेल हुआ था। फिर उस रात के बारे में जब उसने पहली बार अपने आप से वादा किया कि वो इस देश में ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएगा जहां हर छोटे बिजनेस को मौका मिलेगा। उसकी आवाज में डर नहीं था, उसमें एक जलती हुई आग थी। निवेशक की आंखें धीरे धीरे स्क्रीन से हटकर उसकी आंखों पर टिक गईं। वो सिर्फ सुन नहीं रहे थे, महसूस कर रहे थे। आदित्य ने पिच एनीथिंग का वो लेसन याद रखा था, लोग तर्क से नहीं, भावनाओं से फैसले करते हैं। उसने कमरे का माहौल बदल दिया। वो अब एक प्रोडक्ट की नहीं, एक क्रांति की बात कर रहा था। निवेशक की उंगलियां मेज पर रुक गईं और उस पल आदित्य को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ अपने आइडिया को नहीं, खुद को भी बेच दिया है। उस दिन आदित्य को पहली बार बड़ा निवेश मिला। उसकी कंपनी का नाम शहर के बड़े बिजनेस अखबारों में छपने लगा। लेकिन उसकी असली जीत वो नहीं थी। असली जीत ये थी कि उसने खुद को साबित कर दिया, दुनिया सिर्फ उन्हीं की सुनती है जो अपने शब्दों को हथियार की तरह इस्तेमाल करना जानते हैं। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। उसके अंदर अब भी वो पुराना डर था। हर बड़े प्रेजेंटेशन से पहले उसके हाथ पसीने से भीग जाते। कई बार तो वो कमरे के बाहर खड़े होकर सोचता, क्या मैं सच में इसके लायक हूँ? लेकिन हर बार उसे किताब की वो लाइन याद आती, पिच सिर्फ किसी को मनाने का खेल नहीं है, ये खुद को समझाने का खेल है। आदित्य ने खुद से कहना शुरू किया, मैं यहाँ पैसे मांगने नहीं आया हूँ, मैं उन्हें वो मौका देने आया हूँ जो उनकी जिंदगी बदल सकता है। ये सेल्फ टॉक उसकी ढाल बन गया। हर बार जब वो कमरे में घुसता, उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास होता। धीरे धीरे उसकी कंपनी बढ़ने लगी। लेकिन इस सफर का सबसे बड़ा सबक उसने तब सीखा जब एक दिन उसने एक नए उद्यमी को पिच करते देखा। उस लड़के ने ठीक वही गलती की जो आदित्य करता था, स्लाइड्स पर बोझ डालना, आंकड़ों से डराना और अपनी कहानी को दबा देना। प्रेजेंटेशन के बाद आदित्य ने उस लड़के को बुलाया और कहा, तुम्हारा आइडिया अच्छा है, लेकिन तुमने उसे बेचने की कोशिश की। अगली बार अपनी कहानी बताना ताकि लोग महसूस कर सके कि ये तुम्हारे दिल से निकला है। उस लड़के की आंखों में उम्मीद की चमक देखकर आदित्य को एहसास हुआ कि पिच एनीथिंग सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक सोच थी। एक सोच जो सिर्फ उसे नहीं, हजारों लोगों को बदल सकती थी। उस दिन उसने फैसला किया कि वो अब सिर्फ बिजनेस नहीं करेगा, बल्कि दूसरों को भी ये कला सिखाएगा। क्योंकि उसने महसूस किया कि ये कला सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि रिश्ते बनाने, भरोसा जीतने और अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए है। और दोस्तों, आदित्य की ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती।
उसका असली संघर्ष अभी शुरू होने वाला था, क्योंकि सफलता का पहला स्वाद चखने के बाद सबसे बड़ी चुनौती ये होती है उसे बरकरार रखना। आदित्य की कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। उसने सफलता का पहला स्वाद चख लिया था, लेकिन जिंदगी का सच यही है कि जितनी ऊंचाई मिलती है उतनी ही गहरी खाई का डर भी बढ़ जाता है। अब उसके पास पैसे थे, नाम था, लेकिन हर सुबह उठते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती। वो सोचता, क्या मैं इस मुकाम पर टिक पाऊंगा? क्या ये सब कुछ सिर्फ किस्मत का खेल है? यही वो दौर था जब पिच एनीथिंग की असली ताकत उसके जीवन में फिर से सामने आई। किताब कहती है, पिच सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने की कला नहीं है, ये अपने दिमाग को रीसेट करने की प्रक्रिया है। आदित्य ने महसूस किया कि अब उसे सिर्फ निवेशकों या ग्राहकों को नहीं, बल्कि खुद को पिच करना है हर रोज। उसने एक नया रूटीन बनाया। हर सुबह वो आईने के सामने खड़ा होता, अपनी आंखों में देखता और कहता, मैं यहाँ दूसरों को प्रभावित करने नहीं आया, मैं यहाँ दुनिया को बदलने आया हूँ। मेरे आइडिया की कीमत पैसों में नहीं, जिंदगियों में मापी जाएगी। ये सेल्फ एफर्मेशन उसके दिन की सबसे बड़ी तैयारी बन गई। धीरे धीरे उसका डर आत्मविश्वास में बदलने लगा। आदित्य की कंपनी अब तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे उसका दायरा बढ़ता गया, उसे एहसास हुआ कि अब खेल और मुश्किल हो गया है। निवेशक पहले से ज्यादा सख्त सवाल पूछते, ग्राहक ज्यादा उम्मीदें रखते और मीडिया उसकी हर छोटी बड़ी गलती पर नजर रखती। एक गलत कदम और सब कुछ खत्म हो सकता था। यही वो समय था जब उसने किताब के एक और सबक को अपनाया, फ्रेम कंट्रोल। किताब कहती है कि हर बातचीत में एक फ्रेम होता है और जो उस फ्रेम को कंट्रोल करता है वही बातचीत को कंट्रोल करता है। पहले आदित्य लोगों के सवालों से घबरा जाता था, लेकिन अब उसने अपनी सोच बदल दी। उसने सीखा कि उसे कमरे का माहौल खुद बनाना होगा। एक बड़ी मीटिंग में, जहां देश के सबसे बड़े निवेशक और बिजनेस टाइकून बैठे थे, सब उसकी कंपनी के मॉडल पर शक कर रहे थे। माहौल इतना भारी था कि कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन आदित्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, सर, अगर आप सब मेरी जगह होते तो ये सवाल पूछने की बजाय खुद इस क्रांति का हिस्सा बनने का तरीका ढूंढते। कमरे में सन्नाटा छा गया। पहली बार लोग चुप होकर उसकी आंखों में झांकने लगे। उस पल आदित्य को समझ आया कि फ्रेम कंट्रोल करने का मतलब अहंकार नहीं है, बल्कि अपनी सोच को इतना मजबूत बनाना है कि दूसरों को उसकी दुनिया में खींच सके। उसकी ये नई ताकत उसकी कंपनी को और आगे ले गई। लेकिन आदित्य को असली तसल्ली तब मिली जब उसने अपने सफर को दूसरों के साथ बांटना शुरू किया। उसने छोटे शहरों में जाकर बच्चों को कहानी सुनाई, अपनी कहानी। उसने उन्हें सिखाया कि पिच सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, ये हर रिश्ते के लिए है। जब कोई बच्चा अपने माता पिता को अपने सपनों के लिए मनाता है, वो भी एक पिच है। जब कोई इंसान अपनी पहचान के लिए समाज के सामने खड़ा होता है, वो भी एक पिच है। आदित्य का ये सफर सिर्फ उसका नहीं था, वो हजारों लोगों के लिए एक रास्ता बन रहा था। उसने देखा कि लोग उससे प्रेरणा ले रहे हैं, लेकिन वो जानता था कि ये सफर कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हर दिन एक नया मंच होगा, हर दिन एक नया पिच होगा और हर दिन खुद को साबित करना होगा। पिच एनीथिंग ने आदित्य को ये सिखाया था कि सफलता का मतलब सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि खुद को हर दिन नए सिरे से बेच पाना है। उसने महसूस किया कि जिंदगी में असली ताकत आपकी कहानियों में छुपी होती है, और जो इंसान अपनी कहानी को आत्मविश्वास के साथ कह सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और दोस्तों, शायद आप भी अभी अपनी जिंदगी में किसी न किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हो। शायद वो आपके माता पिता हैं, कोई बॉस है, कोई निवेशक है, या फिर खुद आप हो।
याद रखो, पिच करने का मतलब झूठा बनने या किसी को धोखा देने का नहीं है। इसका मतलब है अपनी सच्चाई को इतनी ताकत से कहना कि सामने वाला उसे महसूस कर सके। आदित्य की कहानी हमें ये सिखाती है कि अपनी सोच को बदलना, खुद पर भरोसा करना और अपनी बात को कला की तरह पेश करना ही असली जीत है। और यही असली पिच है। आदित्य की जिंदगी अब एक नए स्तर पर थी। नाम, पैसा, शोहरत, सब कुछ उसके पास था, लेकिन उसके भीतर एक गहरी सच्चाई धीरे धीरे उभर रही थी। वो समझ चुका था कि जिंदगी में सबसे मुश्किल पिच किसी और को नहीं, खुद को बेचना है। वो हर रोज सुबह उठता, आईने में खुद को देखता और पूछता, क्या मैं वही इंसान हूँ जो अपने सपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था? पिच एनीथिंग ने उसे ये सिखाया था कि जिंदगी का हर दिन एक नया मंच है। चाहे वो बिजनेस हो, रिश्ते हो, दोस्ती हो या खुद से किया गया वादा, हर चीज एक पिच है। फर्क बस इतना है कि कुछ पिच हम दूसरों को करते हैं और कुछ खुद को। एक शाम जब वो अपनी ऊंची इमारत के बालकनी में खड़ा शहर की चमचमाती रोशनी देख रहा था, उसे अपना पहला असफल प्रेजेंटेशन याद आया। वही कमरा, वही घबराहट, वो पसीने से भीगे हाथ। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका था। उसने अपने मन में सोचा, शायद असली सफलता यही है, अपनी कहानी को इतनी ईमानदारी से जीना कि दुनिया खुद उसे सुनने लगे। उसने महसूस किया कि पिच एनीथिंग सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक मानसिकता है। इसने उसे सिखाया कि हर इंसान के पास अपनी एक ताकत होती है, लेकिन वो ताकत तभी काम आती है जब हम उसे सही तरीके से दुनिया के सामने पेश करना सीखें। उसने खुद से वादा किया कि वो इस कला को सिर्फ अपने लिए नहीं रखेगा, बल्कि इसे हर उस इंसान तक पहुंचाएगा जो अपनी आवाज को सुनाने की कोशिश कर रहा है। और फिर उसने अपने बिजनेस को एक नए रास्ते पर मोड़ा। अब वो सिर्फ एक उद्यमी नहीं था, बल्कि एक कोच बन गया। वो युवाओं को सिखाता कि कैसे अपनी सोच को शब्दों में बदले, कैसे किसी इंटरव्यू में, किसी रिश्ते में या किसी बड़े सपने के सामने खड़े होकर डर को जीतें। उसकी क्लासेस में सिर्फ बिजनेस के लोग नहीं आते थे, वहाँ वो लड़का भी आता था जो अपने माता पिता को आर्टिस्ट बनने के लिए मनाना चाहता था। वो लड़की भी आती थी जो अपने छोटे से गांव में स्कूल खोलने का सपना देखती थी। और वो इंसान भी आता था जो सालों से खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। आदित्य हर सेशन में यही कहता, पिच करने का मतलब किसी को मना लेना नहीं है। इसका मतलब है अपनी सच्चाई को इतने विश्वास से कहना कि सामने वाला उसे महसूस कर सके। जब आप अपनी कहानी खुद पर यकीन के साथ सुनाते हो, तो दुनिया उसे मानने पर मजबूर हो जाती है। धीरे धीरे उसकी ये सीख हजारों लोगों की जिंदगी बदलने लगी। वो अब सिर्फ एक सफल उद्यमी नहीं था, बल्कि एक आंदोलन था, एक ऐसा आंदोलन जो कहता था कि हर इंसान के पास अपनी कहानी बेचने की ताकत है। एक दिन एक छोटा लड़का उसकी वर्कशॉप के बाद उसके पास आया और बोला, सर, मुझे लगता है कि अब मैं अपने पापा को समझा पाऊंगा कि क्रिकेटर बनना मेरी जिंदगी का सपना है। आदित्य ने उस बच्चे की आंखों में देखा और मुस्कुराया। उसे उसमें अपना बचपन दिखा, वो डर, वो सपना, वो उम्मीद। उसने बच्चे के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी पिच दुनिया बदल देगी, क्योंकि तुम खुद उस पर यकीन करते हो। उस रात आदित्य ने फिर किताब के कुछ पुराने पन्ने पलटे। वो मुस्कुराया और खुद से कहा, ये किताब मुझे सिर्फ बिजनेस जीतना नहीं सिखा रही थी, ये मुझे खुद को जीतना सिखा रही थी। और शायद दोस्तों, यही पिच एनीथिंग का सबसे बड़ा सबक है। आप चाहे किसी को भी कुछ भी समझाना चाहो, सबसे पहले खुद को समझाओ कि तुम इसके काबिल हो। जिंदगी का हर दिन एक स्टेज है और तुम्हारी कहानी ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार।
तो अगर आप आज ये सुन रहे हो और सोच रहे हो कि आप किसी को अपनी बात कैसे समझाओगे, किसी इंटरव्यू में खुद को कैसे साबित करोगे, किसी रिश्ते में अपनी भावनाएं कैसे कहोगे, याद रखना, सबसे पहले खुद को पिच करो। खुद से कहो कि तुम इसके लायक हो, तुम अपने सपनों के काबिल हो। और जब तुम खुद पर यकीन कर लोगे, दुनिया खुद तुम पर यकीन करेगी। ये कहानी सिर्फ आदित्य की नहीं है, ये मेरी भी है, आपकी भी है, हर उस इंसान की है जिसने कभी ये सोचा कि उसकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। पिच एनीथिंग हमें याद दिलाती है कि दुनिया बदलने की ताकत हमारी कहानी में छुपी है। और दोस्तों, यही तो जिंदगी का असली खेल है। खुद पर यकीन करो, अपनी कहानी पर भरोसा रखो और अपनी पिच को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया उसे सुनने के लिए रुक जाए।